अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना हाइड्रोजन बॉम्ब तो नहीं विस्फोट किया, लेकिन उन्होंने एक धमाका करके चुनाव आयोग पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा सबूतों के साथ एक पीपीटी प्रेजेंटेशन के जरिए भारत की मीडिया के सामने प्रस्तुत किया और ये बताया कि चुनाव आयोग गलत लॉगिन के जरिए कुछ लोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से वोट डिलीशन का काम चल रहा है और ये बहुत ही सेंट्रलाइज्ड तरीके से इसे आयोजित किया जा रहा है और भारत का चुनाव आयोग आरोपियों का बचाव कर रहा है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, आज सुबह 10 बजे जब नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जब कल रात ऐलान हुआ था और आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पूरे देश की निगाह राहुल गांधी पर थी। लोग जानना चाहते थे कि राहुल गांधी अब क्या करने वाले हैं। क्या वो वाकई अपना वो हाइड्रोजन बॉम्ब का विस्फोट करने वाले हैं जिसके बारे में वो पिछले दिनों लगातार बिहार में कहते रहे हैं? क्या आज वही करने वाले हैं? तो उन्होंने अपना मुख्य वेपन यानी हाइड्रोजन बॉम्ब जिसे कह रहे थे, अभी तो विस्फोट नहीं किया है, लेकिन एक दूसरा बेहद सनसनीखेज आरोप भारत निर्वाचन आयोग पर लगाया है। राहुल गांधी ने अपने पीपीटी प्रेजेंटेशन के जरिए लगभग 1 घंटे तक आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ा आरोप लगाया है कि फेक लॉगिन के जरिए सिस्टमैटिकली सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड तरीके से गलत मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके, फेक मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके और वहां से ओटीपी जनरेट करके मतदाता सूची से नाम काटे जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने इन आरोपों के सबूत भी मीडिया के सामने पेश किए। उन्होंने कर्नाटक की अलंद सीट का एक उदाहरण दिया। उसके तहत 6000 से भी अधिक वोट इस विधानसभा सीट से काटे गए, जिन्हें समय रहते पकड़ा गया और इसकी शिकायत की गई, जिसकी जांच भी बैठी। राहुल गांधी का आरोप है कि किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी दूसरी लोकेशन पर बैठकर इन वोटों के डिलीशन का काम हो रहा है और कर्नाटक में इस पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर कर्नाटक की सीआईडी यानी क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की एक जांच भी बैठी हुई है और भारत निर्वाचन आयोग के सीईसी उस जांच को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक का सीआईडी 18 बार समन कर चुका है, भेज चुका है डिटेल्स, लेकिन चुनाव आयोग न तो आईपी एड्रेस के जिक्र कर रहा है, न तो वो फ़ोन नंबर शेयर कर रहा है और ओटीपी किसको गई इसके बारे में जानकारी दे रहा है। राहुल गांधी ने उन लोगों का वीडियो स्टेटमेंट भी चलाया जिनके नाम काटे गए थे, उनका बयान भी मीडिया में चलाया गया है। राहुल का कहना है कि सॉफ्टवेयर की मदद से चिन्हित करके, आइडेंटिफाइड करके महिलाओं का, किसानों का, विपक्ष के वोटों का, आदिवासियों का, इन सब का नाम सिस्टमैटिक तरीके से काटा जा रहा है। और उन्होंने अपनी बातों के पक्ष में कुछ सबूत भी प्रस्तुत किए। 1 घंटे चली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारत चुनाव आयोग का एक ट्वीट आया जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी के सभी आरोप बेबुनियाद, निराधार और भ्रामक हैं, सच्चाई से परे हैं। और जो राहुल गांधी जिस जांच की बात कर रहे हैं उसकी एफआईआर खुद चुनाव आयोग ने कराई थी। उसके बाद सीआईडी ने इसको आगे की जांच के लिए टेक ओवर किया, लेकिन अभी इस पर विस्तृत जानकारी आना बाकी है कि क्या वाकई में कर्नाटक की सीआईडी ने 18 रिमाइंडर्स समन्स भेजे जिसे चुनाव आयोग ने आगे की जांच को बढ़ने नहीं दिया, और क्या किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ, क्या फेक लॉगिन किया गया, किस आईपी एड्रेस से, किस लोकेशन से ये सब किया गया, ये जानकारियां अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। लेकिन ये आरोप बहुत सनसनीखेज है। अगर ऐसा है तो ये बहुत डेमोक्रेटिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा चोट है। लेकिन अगर ये गलत है तो चुनाव आयोग को नेता प्रतिपक्ष के इन आरोपों का सामने आकर जवाब देना चाहिए, क्योंकि इस मामले में राहुल गांधी ने ये पूछा कि वो आगे क्या कार्रवाई करेंगे। जब पत्रकारों ने पूछा तो राहुल ने कहा वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो जनता तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आगे कार्रवाई करना या ना करना ये संवैधानिक संस्था के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो भारत के मौजूदा सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार हैं, वो वोट चोरों को बचा रहे हैं। ये लब्बो-लुआब है। तो बहनों भाइयों, वोट चोरी के इस मुद्दे ने कुछ किया हो या ना किया हो, एक बात लोगों के दिमाग में बिठा दी है कि कुछ गड़बड़ है।
भारत के आम मतदाता के दिमाग में ये बात अपोजिशन में खास तौर पर राहुल गांधी ने ये बात बिठा दी है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि चुनाव आयोग उतनी शिद्दत के साथ उनका जवाब नहीं दे पा रहा और अभी जितने वक्त बीतने के बाद भी सिर्फ एक ट्वीट आया है, कोई विस्तृत बयान नहीं आया। लिहाजा अब राहुल गांधी ने कहा 1 हफ्ते का समय देते हैं। इसके पहले ज्ञानेश कुमार ने राहुल को 1 हफ्ते का समय दिया था, लेकिन अब इन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया है। देखने वाली बात होगी कि इन आरोपों को गड़प कर जाता है चुनाव आयोग या पलटवार करेगा राहुल गांधी पर। आप आ जाए कुछ बयान सुन लें, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी आप अपना काम कीजिए, आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी हारी, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना और राहुल गांधी जी की आदत बन गई। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। नीलू रंजन देश के जाने माने पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, अरुण राजभर बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता हैं, डॉक्टर मोहम्मद अमीन हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं जो चुनाव आयोग के फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, चूंकि आपके लीडर ने आरोप लगाया है तो आप मुझे बताइए कि जो आरोप लगाए हैं उसके पीछे राहुल गांधी की मंशा क्या है। जब बार बार चुनाव आयोग पर आप आरोप लगाते हैं, आरोप के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आगे की कोई कार्रवाई नहीं होती है। देश ये जानना चाहता है कि अगर इस बार के आरोपों पर भी चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया तो आपकी पार्टी क्या करेगी? ब्रजेश जी, देखिए, राहुल गांधी जी की मंशा क्या है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया। उन्होंने कहा लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है, लेकिन वो इस काम को नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको ये काम करना पड़ा है। अगर वोट चोरी हो रही है, ये रोकने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, लेकिन चुनाव आयोग जो लोग वोट चोरी कर रहे हैं उनको बचाने का काम कर रहा है, इसलिए राहुल गांधी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और इसलिए इन सारे सबूतों को लाकर मीडिया के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना पड़ रहा है। चुनाव आयोग ये काम करती तो राहुल गांधी जी को करने की क्या जरूरत थी? आप समझिए ये पूरा खेल कैसे शुरू हुआ। आपने ज्यादातर बातें कह दी, एक एफआईआर वाली बात है, मैं वहीं से शुरू करता हूं। चूंकि एक बीएलओ के रिश्तेदार का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया था और उसको यह समझ में आया कि खुद उसने जो है आवेदन देके कटवाया। उसने रिश्तेदार से पूछा, रिश्तेदार ने मना किया। फिर बीएलओ ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया, पता चला पड़ोसी ने दिया, पड़ोसी के पास गया, पड़ोसी ने कहा मैंने नहीं दिया। फिर जब ये जांच उसने आगे बढ़ाई तो ये हमारे वहां के जो विधानसभा के कैंडिडेट थे बीआर पाटिल जी, उन तक ये मामला पहुंचा। तब उन्होंने देखा कि इस तरीके की तो पूरे विधानसभा में तमाम जगह से सूचनाएं आ रही हैं। फिर वो प्रियांक खड़गे जी से मिलके उन्होंने इसकी कंप्लेंट की और तब इलेक्शन कमीशन कर्नाटका का मजबूर हुआ एफआईआर दर्ज करने के लिए। इसको कोई भाजपा ने, कोई इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर नहीं दर्ज कराई थी। आगे बढ़कर हमारे लोकल कैंडिडेट के माध्यम से एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। अगर इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर दर्ज कराई, जैसा इलेक्शन कमीशन और तमाम लोग कह रहे हैं, तो फिर सीआईडी
18 बार 2023 से ब्रजेश जी 18 बार उन्होंने रिमाइंडर भेजा है। आज तक ये आईपी एड्रेस क्या है, पोर्ट डेस्टिनेशन क्या है, ओटीपी किसको भेजे गए, उसका लोकेशन क्या है, ये तो चुनाव आयोग नहीं बता रहा है। अगर उन्होंने 2023 में ईमानदारी के साथ एफआईआर दर्ज कराया था तो 18 बार रिमाइंडर भेजने की जरूरत ही नहीं थी। खुद चुनाव आयोग आगे बढ़ के जांच करता, सीआईडी के साथ मिलकर जांच को आगे बढ़ाता, लेकिन अपने ही दर्ज कराए हुए एफआईआर को चुनाव आयोग जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। ये खुद इलेक्शन कमीशन चोरों को बचा रहा है, यही राहुल जी अब कह मेरे रहे 3 हैं। सवाल हैं आपके जी। लिए। वो सीट जिसको लेकर आप आरोप लगा रहे हैं कि वहां वोट काटा गया, अलंद की सीट, वो कौन जीता? वो हमारे कैंडिडेट जीते और मैं उसका आंकड़ा बताता हूं। जीते? बिल्कुल जीते। तो फिर आरोप हम किस बात का? कर्नाटका भी जीते, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि चोरी नहीं हो रही है। 89,508 वोट हमारे कैंडिडेट को मिले और 79,160 वोट उनको मिले। बाल बाल बचे। अगर ये चोरी सफल हो जाती ब्रजेश जी, तो वो 400-600 वोट से वो जीत जाते। कहा जाता बड़ी क्लोज फाइट थी। देखिए हमारा घर है सुल्तानपुर में, एक गांव है अलीपुर। बचपन में बड़ी चोरी होती थी सेंधपुर के। कई बार चोर 3-4 ईंटें हटा ही पाता था, लोग जग जाते थे और वो चोर भाग जाता था, चोरी असफल हो जाती थी। ये अलंद वाली चोरी बिल्कुल वही है। ओके, चोरी हो रही रविशंकर थी। प्रसाद का एक स्टेटमेंट आया। जी, रविशंकर प्रसाद का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा जनता राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दे रही है, तो उसमें बीजेपी या चुनाव आयोग क्या कर सकता है? और इस तरह की तोहमत बार बार लगाना जनता का अपमान है। बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। मैंने देखा जैसे ही राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बचाव में कौन आया? चुनाव आयोग नहीं आया ब्रजेश जी। रविशंकर प्रसाद का स्टेटमेंट आने लगा, अनुराग ठाकुर पहुंच के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, और ये जो चुनाव आयोग है उसने ट्वीट करके काम चला लिया। आपने जो ब्रजेश जी ये प्रश्न पूछा है, ये कितना महत्वपूर्ण है आप समझिए। ये कह रहे हैं कि हमको वोट नहीं मिल रहा है, तो भाई कर्नाटक विधानसभा वो जीते हम ही। थैंक यू सर। कर्नाटक प्रदेश कौन जीता? हम ही, बगैर वोट मिले हम जीत गए। धन्यवाद। डॉक्टर समीर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं। समीर जी बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप मुझे बताइए कि आरोप तो चुनाव आयोग पे लगा था, लेकिन पूरी बीजेपी राहुल गांधी पर राशन पानी लेकर क्यों चढ़ दौड़ी? उन्होंने बीजेपी पर आरोप नहीं लगाया था, उन्होंने तो चुनाव आयोग पर लगाया था। आप क्यों जवाब देने आए सर? नहीं देखिए ब्रजेश, हेलो जी मैं सुन रहा हूं, बोलिए बोलिए। ब्रजेश जी 2-3 बातें कहूँगा। एक तो राहुल गांधी जी सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बराबर झूठ बोलते हैं। धमाका का ड्रामा करते हैं राहुल, उनके पास है कुछ नहीं। और उनका हाइड्रोजन बम, मैं कहूँगा हमारे यहाँ गांव में कहावत है फुसकी बम, आप भी फुसकी बम सुने होंगे। दीपावली का सीजन आने वाला है, लोग पटाखा फोड़ते हैं, जो पटाखा नहीं फूटता है उसको लोग फुसकी बम कहते हैं। और हमें लगता है कि राहुल गांधी भी फुसकी बम की तरह हो गए हैं। हमें लगता है कि राहुल को तथ्यों से दूरी बना के रखना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, निर्वाचन आयोग को बदनाम करने का, निर्वाचन आयोग को अपमानित करने का। आरोपों की राजनीति राहुल करते हैं। राहुल तथ्यों की राजनीति नहीं करते हैं, राहुल खुद हिट विकेट होते हैं। राहुल गांधी को निर्वाचन आयोग ने कई बार कहा कि बयान हल्फी के साथ आप स्पेसिफिक मामले की शिकायत करिए और ये बताइए कि यहाँ गड़बड़ी हुई। राहुल गांधी उसको नहीं कहते, रोज अखबार और टीवी में आते हैं और कहते आज धमाका करेंगे और फुसकी बम की तरह फुस हो जाते हैं। कोई नया मामला नहीं है राहुल गांधी का। राफेल को लेके चौकीदार चोर है, सावरकर से लेके आरएसएस तक उन्होंने क्या कहा और माफ़ी मांगा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगा। अभी कर्नाटक की बात हो रही थी, तो कर्नाटक में आप चोरी करके जीते थे क्या वोट का, ये राहुल गांधी को बताना चाहिए। हाई कोर्ट ने 2023 में मल्लूर सीट पर फैसला दिया, कांग्रेस के प्रत्याशी के चुनाव को निरस्त कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के मंजूनाथ गौड़ को विजयी घोषित किया। ब्रजेश जी अब दूसरी बात कहते हैं, राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं। इस देश में अगर किसी ने लोकतंत्र का गला घोटा, संविधान का गला घोटा, तो कांग्रेस पार्टी है।
राहुल गांधी अब तक 90 बार चुनाव देश के अंदर विभिन्न जगहों पर हार चुके हैं। इमरजेंसी किसने लगाई? इंदिरा गांधी ने। उत्तर प्रदेश की ही वो सीट थी रायबरेली, जिससे वो हार का सामना उनका हुआ था, और उस हार के सामने के बाद उन्होंने संविधान का भी गला घोटा और देश के अंदर इमरजेंसी भी लगाया, हाई कोर्ट का गला घोटा, और देश के अंदर क्या क्या हुआ था ये देश देखा था। और आप सब भी जानते हैं, मेरे कुछ सवाल हैं आपसे, इसका कुछ सवाल जवाब शुरू करते हैं। कांग्रेस कितना दुराचार करती है, कितना अन्याय करती है। पहला मेरा सवाल है कि आरोप जब पुलिस में एक FIR दर्ज है, कर्नाटक का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इसकी जांच कर रहा है, झूठ का क्या आप चाहते हैं कि इसकी जांच हो? अब जनता जान चुकी है, समाज भी जान चुका है, इस नाते कोई उनको सीरियस नहीं लेता है। क्या आप चाहते हैं कि CID जो जांच कर रही है वो जांच आगे बढ़ाए? राहुल जी, कोई भी एजेंसी जांच करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। राहुल गांधी शपथ पत्र क्यों नहीं देते? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, जब झूठ बोलते हैं तो उनको ये विचार करना चाहिए कि हम कितनी बार झूठ बोलेंगे। झूठ की भी एक सीमा होती है ब्रजेश जी। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अत्याचार अन्याय करने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी रही है जी। वो जिसके ऊपर आरोप लगाते हैं माननीय मोदी जी पे, मोदी जी गंगा जल की तरह पवित्र हैं। धन्यवाद। एक भी आरोप आज तक मोदी जी पर टिका नहीं, चाहे वो राफेल का रहा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का आरोप रहा हो। माफी किसने मांगा? राहुल गांधी। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। के अंदर माफी मांगने का काम राहुल गांधी का है ब्रजेश जी। धन्यवाद। इस नाते मैं कहूंगा कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, उनके नेताओं को शर्म आनी चाहिए और झूठ बोलने से बचना चाहिए। आपका धन्यवाद। नेता मैं राजपाल कश्यप जी को आमंत्रित करता हूं और अमीन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कश्यप जी, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद। राहुल गांधी के आरोपों पर आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है? क्या वाकई में वोट चोरी है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, या फिर राहुल गांधी आरोप लगाकर निकल लेते हैं, मामले का हल तो कुछ निकलता नहीं, चाहे पहली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या तो फिर ये? देखिए ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी तो पहले दिन से कह रहे हैं, 22 के चुनाव में ही उन्होंने कहा था कि वोट चोरी हुआ है, वोट काटे गए हैं, डिलीट किए गए हैं, पार्टी के लोगों को चिन्हित कर करके। तो निर्वाचन आयोग ने कहा कि एफिडेविट पे दीजिए, तो लगभग 18,000 एफिडेविट दिए गए, लगभग 2 साल 9 महीने होने जा रहे हैं। और जब माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी कहा तो इन्होंने कहा कि कोई एफिडेविट दिया ही नहीं है, तो उन्हें स्लिप लेके पार्लियामेंट जाना पड़ा, पार्लियामेंट में बोलना पड़ा और उन्होंने दिखाई। तो ये तो है निर्वाचन आयोग की स्थिति। 22 में कितने वोट काटे गए हमारे लोगों के, किसी का डिलीट कर दिया गया, किसी का जोड़ दिया गया, ये सब शिकायतें एफिडेविट पे दी गई हैं। और दूसरी बात, 24 में भी इसी तरीके से किया, उसके बाद में 24 के बाद में 9 बाई इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश में। तो क्या आपने नहीं देखा, दरोगा पिस्टल से रोक रहा था महिला को, पिस्टल तान के वोट रोक रहे थे। और आपने देखा नहीं होगा अयोध्या में एक व्यक्ति ने कहा कि कितने वोट हमने बीजेपी को दिए हैं, क्या कार्रवाई हुई? आपने देखा होगा यहां तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने तो लोकतंत्र का चीरहरण करने के लिए महिलाओं की साड़ी तक खींचने का काम किया है, लखीमपुर में हुआ। और ये चंडीगढ़ का भी जीता जागता उदाहरण देखा होगा आपने। चंडीगढ़ तो नगर निगम का था, चुनाव आयोग ने। हाँ, लेकिन देखा नहीं वोट, ये एक ही केवल वोट चोरी से ही नहीं, ये इंस्पेक्टर, कलेक्टर, थानेदार, तहसीलदार और प्रशासन रुपया पैसा धन दौलत लेके ये वोट चोरी कर रहे हैं। ये तो वोट कटवाना एक अलग विषय है। पार्टी क्या चाहती है कि जिस तरह से कर्नाटक पुलिस ने इस पर FIR की है और वहां की CID इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या आप चाहते हैं कि वोट डिलीशन के इस आरोप की निष्पक्षता के साथ जांच हो? बीजेपी कहती है हाँ जांच होनी चाहिए। अरे समाजवादी पार्टी तो पहले दिन से कह रही है, माननीय अखिलेश यादव जी तो लगातार कर रहे हैं, बाकायदा पार्टी ने एफिडेविट पे दिए हैं, सारे शिकायतें की है, आज तक तो कोई कार्रवाई की नहीं। और जब सदन में पार्लियामेंट में उन्होंने दिखा भी दिया, पहले तो नकार दिया कि कोई एफिडेविट दिए ही नहीं गए, और जब पार्लियामेंट में उन्होंने स्लिप दिखा दी उसके बाद से चुप है, कोई जवाब दिया क्या? नहीं, 4 पर तो कार्रवाई की है ना, बता रहे हैं। 4 पे कार्रवाई की, लगभग 18,000 शिकायतें हैं,
Okay. उस पे क्या कार्रवाई की? और 2 All right. साल 9 महीने हो गया। और पंचायतों के चुनाव में भी इन्होंने लूटपाट की, पार्लियामेंट के चुनाव में भी इन्होंने वोट डिलीट किए, काटे, और कई वर्कर तो स्वयं की अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट में और हाई कोर्ट तक आए हैं, तब उनकी कार्रवाई हुई है। उसके बाद धन्यवाद, भी बहुत आरोप शुक्रिया बचाने आपका, पे बहुत लगा है। धन्यवाद। मैं अरुण राजभर को इनवाइट करता हूं, एसबीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता हैं। राजभर जी, स्वागत। आज राहुल गांधी ने फिर विस्फोट किया है, आपकी पार्टी कितना हिली सर? और दूसरा, अगर वोट डिलीशन के वो आरोप लगा रहे हैं और सीआईडी जांच कर रही है, जांच कंटिन्यू रहनी चाहिए, या फिर राहुल गांधी सिर्फ आरोप लगा रहे हैं? देखिए, जब मैं राहुल गांधी जी की बात चैनल से देखता हूं तो बम फूटने वाला, ये होने वाला, लेकिन वो बाद में खुद से निकल जाता। ये सब ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं है। इनके जितने ये संवैधानिक बातें लेकर के कागज एक ठो दफ्ती संविधान के लेकर के दिखाते, 55 साल तक सत्ता में रहे, क्यों नहीं वोटर लिस्ट सही करा दिए? और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 23 साल से एक बात कह रही है और आपको फिर से याद दिला रहे हैं। अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और सभी राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं। प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत चुनाव लड़ते हैं और सभी अपने वोटर लिस्ट को, अपने ग्राम पंचायत को सुधार देते हैं। एक एक वोट चुन चुन करके वोटर लिस्ट में दर्ज कराते हैं। एक वोटर लिस्ट त्रिस्तरीय पंचायत का अलग होता है, लोकसभा विधानसभा का अलग होता है। फिर लोकसभा और विधानसभा की जिस तरह चल रहा है, तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का वो वोटर लिस्ट लोकसभा विधानसभा में क्यों नहीं होता है? ताकि वोटर लिस्ट में सारे ग्राम पंचायतों के प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत लड़ने वाले जब दुरुस्त करा देते हैं, तो फिर वोट क्यों नहीं दिलाते हैं विधानसभा लोकसभा में? अच्छा, आपको पता है, आपने निश्चित खबर पढ़ी होगी, महोबा के एक गांव में एक बूथ पर एक मकान के भीतर 4372 वोट दर्ज थे। नहीं, देखिए, ये सब लफाजी वाली बातें हो रही है। ये सब कहीं से कागज में दिखा देते हैं, ले आकर अखबार में दिखा देते हैं, टीवी पर दिखा देते हैं और चर्चा में बने रहते हैं कि हम वोटर। अरे अखबारों ने छापा, वहां रिपोर्ट हुआ राज्य निर्वाचन नहीं, आयोग को। फर्जी, इसको मैं फर्जी मानता हूं। मैं तो कह रहा हूं, अगर आपको सिस्टम सुधारना, विजय जी, अगर सिस्टम सुधारना हो तो जो भारतीय समाज पार्टी लड़ाई लड़ रही है उससे सारी पार्टियां सहमत हो जाए। हम कह रहे हैं वोटर लिस्ट सुधर जाएगी। और ये बात पिछड़े दलित की कर रहे हैं। देखिए, इसके आड़ में पिछड़े दलितों को मूर्ख बनाया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है कि हम तुम्हारी रक्षा करने के लिए काम कर रहे हैं, हम तुम्हारे। अरे सत्ता में थे आप 55 साल तक, तो आपने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दे पाए। आप रोहिणी आयोग की रिपोर्ट, तो आप चाहते हैं कि राहुल गांधी के इन आरोपों की जांच कंटिन्यू रहे, या फिर इस तरह की किसी जांच की कोई आवश्यकता ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर किसी बात पर चर्चा हो रही है तो हम कहां भाग रहे हैं? जांच कराओ ना, कौन रोक रहा है? आप संवैधानिक संस्थाओं तो क्या आप पर चाहते हैं कि सवाल भारत करते निर्वाचन आयोग सीआईडी की इंक्वायरी में शामिल हो? जब संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा किया जाता है राहुल गांधी की तरफ से, तो उस समय पता चल जाता है कि ये कहां सोच पा रहे हैं। जहां ये सोचना बंद करते हैं, वहां से भारत की संविधान सोचना शुरू थैंक यू करता है सर, कि हम बहुत यहाँ शुक्रिया से आगे आपका, देश को ले धन्यवाद जाना सर, चाहते हैं। धन्यवाद और राजभर जी, सच्चाई हमारे साथ यही कृपया है। बने रहिएगा। अब सर, इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं चुनाव आयोग के। अमीन साहब, स्वागत। और बताइए, आपने निश्चित राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, आज वो नए आरोपों के साथ आए हैं। क्या ऐसा संभव है कि ऑनलाइन तरीके से फेक लॉगिन करके, गलत आइडेंटिटी भरकर और एक गलत मोबाइल नंबर दाखिल करके, ओटीपी जनरेट करके, क्या वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा सकते हैं? मिश्रा जी, आप बहुत बुद्धिमान हैं, समझदार भी हैं और हमसे ज्यादा यंग हैं। मैं चाहता हूं कि मैं लास्ट वाली बात सही है, बाकी सब गलत है सर। लास्ट वाली बात सही है। सुनिए कि आप चैनल में, और मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर बताता हूं। आप अपना बैठ के हमारा वोटर आईडी कार्ड को डिलीट कर दीजिए। क्या पॉसिबल है? आज के युग में तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अंतरराष्ट्रीय कोई साजिश हो सकती है, देश की कोई साजिश हो सकती है। जब आपको याद होगा, एक और हैकिंग का लगाया था कि हम हैक कर देते मशीनें, ईवीएम। क्या इनमें से कोई जितने बैठे हैं प्रवक्ता, इन पार्टियों के सदस्य आए थे ज्वाइन करने के लिए इलेक्शन कमीशन में? उस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन में ही था और चीफ ऑफ प्रोटोकॉल था। जब मैंने लिस्ट देखी और पूछा अपने असिस्टेंट से, तो पता कोई पार्टी का नहीं आया। ये तो पार्टी के नेतागणों का हाल है। आप देखिए, बातें करेंगे, प्रेस में करेंगे, इधर करेंगे, उधर करेंगे, जो मुद्दे की बात है उस पर कभी ये लोग नहीं आते। इन्हों को देखिए, इससे पहले भी कहा गया कि कुछ वोट जो है जोड़े गए और कुछ पार्टियों के वोट जो है काट दिए गए। ये पहले इल्जाम था एडिशन का। अब की बात की है डिलीशन की।
आपको मैं बता दूं कि आप कंप्यूटर पे बैठ के अपना फॉर्म लोड कर सकते हैं। लोड करने के बाद इसका वेरिफिकेशन आपका बीएलओ ही करता है और डोर टू डोर जाके वेरीफाई करता है, उसके बाद एईआरई को सबमिट करता है। इसी तरह से ये प्रोसीजर डिलीशन का, अगर आप सबमिट तो कर सकते हैं, लेकिन डिलीशन के लिए वो बीएलओ जाएगा आपके डोर टू डोर और वहां पे राइट और लेफ्ट हाउस में आप एक विटनेस लेगा, क्योंकि ये रूल है ऐसा इलेक्शन कमीशन का, जब तक विटनेस नहीं लेगा, अगर फोन नंबर है तो उनके फोन नंबर लेगा, उसके बाद एईआरओ को सबमिट करेगा। अगर एईआरओ समझता है इसमें उसको विटनेस करना है तो उसको पर्सनली बुलाया मैं सर एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही प्रोसीजर बता रहे हैं। राहुल गांधी ने जो उसमें आगे की बात कही, मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जब एक बीएलओ को इस तरह की शिकायत मिली कि उसके रिश्तेदार के नाम डिलीशन का प्रोसेस किया गया है, तो उन्होंने रिश्तेदार से पूछा, उन्होंने कहा नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। तो वो बीएलओ जांच करने जाती है तो पता चला कि पड़ोसी ने किया, पड़ोसी ने कहा मैंने भी नहीं किया। फिर इस बीएलओ ने जांच आगे बढ़ाई और ये सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट या ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो वोट डिलीशन की प्रक्रिया थी, इसको उस बीएलओ ने रोका। ये आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन आगे की प्रक्रिया जब शुरू हुई तब ये मामला पकड़ा गया। और इसमें ये कहा गया था कि 6000 वोट थे, लेकिन 6000 वोट नहीं थे, कुछ सी वोट थे जिनको ये देखा गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर कराई, उसमें जांच हुई। अब उसमें क्या है, जो वहां का साइबर क्राइम वाला है उसने वहां किया, लेकिन इस बात को मैं इनसे जानना चाहता हूं कि उस वक्त गवर्नमेंट किसकी थी वहां पर गवर्नमेंट जो थी किसकी थी, पूछिए, अपोजिशन की थी, यानी बीजेपी की थी उस वक्त गवर्नमेंट वहां पे। तो क्या बीजेपी के लोगों पर जो आरोप लगाया जा रहा है, मैं उनको फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। और आपको मैं एक उदाहरण दूंगा, मुझे समय दीजिए। आपको मैं बताऊं, आपने सुना होगा मेरे यहाँ पार्टी में, मैं पार्टी कर रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मिस्टर केजे राव होते थे, वो सेक्रेटरी थे। सबसे पहले उन्होंने आपका कुंडा प्रतापगढ़ का इलेक्शन राजा भैया का कंट्रोल बाउंड कराया था, यानी निरस्त कराया था चुनाव वोटिंग से पहले। उनको कंप्लेंट मिली थी, वो जांच के लिए गए थे। उसके बाद दूसरा काम उन्होंने किया, लालू यादव की वोटर लिस्ट के टाइम में गए थे वहां और डोर टू डोर जाके उन्होंने किया और लालू यादव हारे। उसके बाद तीसरा काम उन्होंने किया था बंगाल में, याद होगा जब बंगाल में गवर्नमेंट गई, वो इतने ईमानदार ऑफिसर थे, डेडिकेटेड थे और काम करने में होशियार थे। उनपे भी लालू यादव ने आरोप लगाए थे करप्शन के, और ये तो होता आया है। और उनको राष्ट्रपति मिस्टर कलाम ने उनको अवार्ड किया था, हमारे केजे राव को। तो इस तरह की बातें, और वही 2-3 डिमांड्स राहुल गांधी ने पेश की हैं और कहा एक हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग वो करे। उनका कहना है वो आईपी एड्रेस चाहिए जिसमें से वोटर डिलीशन का प्रोसेस किया गया, वो पोर्ट किस पोर्ट से किया गया, यानी इंटरनेट का वो पोर्ट चाहिए, और तीसरा वो मोबाइल नंबर जिस पर ओटीपी आया। इसको देने में चुनाव आयोग को क्या परेशानी है? देखिए ब्रजेश जी, उनको लिख के देने में जो पॉइंट्स हैं लिख के देने में क्या दिक्कत है? अगर यही प्रेजेंटेशन वो जनता में कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन की मीटिंग करें, वहां पे प्रेजेंट करते हैं। थैंक यू सर। क्या दिक्कत है? यही प्रेजेंटेशन करेंगे तो उसमें तो एक्शन होगा। अब ये पब्लिक में चिल्लाते फिरते हैं, दुनिया में चिल्लाते फिरते हैं। सीआईडी का कहना है कि हमने 18 बार चिट्ठियां भेजी हैं पर वो जवाब नहीं चुनाव आयोग ने। क्या सीआईडी को अधिकार है कि चुनाव आयोग से इस तरह की सामग्री मांग सकता है? सुनिए ब्रजेश जी, आप रोजाना डिबेट पे रहते हैं, मैं भी एक अधिकारी रहा हूं। मुझे ये बताइए कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट क्या पब्लिक को की जाती है, एड्रेस की जाती पब्लिक को? उनको कैसे पता चल गया कि 18 बार किया है? अरे हमारे सीओ ने लिखा है हमारे क्राइम को दिया जाए, और वो सीआईडी ने, इनको सब एक एक डेट कैसे पता चल गई सीआईडी वाले से? ये मुझे जवाब दीजिए ना। इसी सर, बात तो को ये सीआईडी को प्रोसेस नहीं सर, प्लीज बात कर रहे हो पांडे जी, पांडे जी का माइक बंद करो, पांडे जी का माइक बंद करो, पांडे जी का माइक बंद करो। पांडे जी, आप डिबेट के रूल का उल्लंघन कर, पांडे जी आप डिबेट के रूल का उल्लंघन ना करें और किसी को अपमानित करें। आपका मैं माइक बंद कर, पांडे जी का माइक बंद कर दो। पांडे जी, आप किसी को बेशर्मी वाली बात कर रहे हो, शर्म नहीं आती है? पांडे जी, मुझे फिर कुछ कड़े एक्शन लेने पड़ेंगे, आपको बुरा लगेगा। आप डिबेट में टोका टाकी तब तक ना करें। गलत बात, आप अपनी बारी में जवाब दीजिएगा, पर आप इस तरह की काम मत करिए। पांडे जी शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, इस तरह की हरकतें ना करिए। ऑल राइट, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरे साथ नीलू रंजन जी मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। नीलू जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ आज राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें आप कितना सब्सटेंशियल पाते हैं और इसमें कितना दम है उनके आरोपों में?
देखिए, ये आरोप 2 साल पुराना है। ये दिसंबर 2022 में ये आया था मामला, लगभग 6018 वोट का आया था कि उसके डिलीशन के लिए एप्लीकेशन दिया गया था। और निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन ने खुद बताया है कि उसके पास जो है वो गरुड़ और BHA और तमाम एप्लीकेशन के थ्रू किया गया, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अब बात यह है कि FIR किसने करवाई? तो FIR में तो कंप्लेंट होता है ना, कंप्लेंट कौन है? अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंप्लेंट है तो फिर कैंडिडेट ने FIR नहीं करवाई, फिर BLO ने FIR नहीं करवाई, इसका मतलब कि इलेक्शन कमीशन ने FIR करवाई है। एक और तथ्य यह है कि 6 सितंबर 2023 को जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है कर्नाटक के, उनका कहना है, उन्होंने बिल्कुल एक बयान दिया है कि उन्होंने SP कुलबुर्गी जो जगह है वहां पे, जिसके अंडर में ये आलंद आता है, उनको जाकर के जितनी चीजें ये मांग रहे हैं, वो डिटेल मेरे पास है, कहे तो मैं पढ़ के सुना दूंगा। नहीं सर, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करो। दे चुके हैं, ये तो फैक्ट है। हाँ, देखिए, जैसे उन्होंने कहा है कि जो ऑब्जेक्टर है उसका डिटेल दिया, इंक्लूडिंग रेफरेंस नंबर, नेम ऑफ ऑब्जेक्टर, एपिक नंबर, मोबाइल नंबर यूज्ड बाय लॉगिन, मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड बाय द ऑब्जेक्टर फॉर प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मीडियम, IP एड्रेस, एप्लीकेशन प्लेस, फॉर सबमिशन डेट, टाइम, यूजर क्रिएशन डेट। ये सब अगर 6 सितंबर 2023 को SP को दिया गया है, जो चुनाव आयोग कह रहा है, तो SP को सामने आना चाहिए। दूसरी बात कि FIR जब दर्ज होती है तो हम कानूनी प्रक्रिया जानते हैं कि FIR की एक कॉपी कोर्ट में जाती है। अगर कोई कोऑपरेट नहीं करता है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देता है, तो निश्चित रूप से कोर्ट से उसको नोटिस जारी करवाया जाता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट आप कोऑपरेट करो। अगर कोई IO वहां पे है, इंस्पेक्टर लेवल का IO है जिसने FIR दर्ज की है, तो CID इस जांच में क्या कर रही थी? जो 18 चिट्ठियां लिखी गई हैं, चुनाव आयोग कह रहा है कि हमें नहीं मिली है, वो 18 चिट्ठियां कौन सी थी, क्या मांगा जा रहा था, उसको सार्वजनिक कर दें, सरकार इनकी है। बात यह है कि जो 6018 का जो एप्लीकेशन आया था, उसमें 24 वोट जो हैं वो रियल पाए गए, वो बाहर ट्रांसफर हो गए, फॉर्म 7 भरा गया था, यानी कि वो बाहर ट्रांसफर चले गए थे तो उनका कट गया, और बाकी 5994 वोट रह गए। चुनाव आयोग का कहना है कि हमारा सिस्टम यह है कि अगर कोई डिलीशन की बात आती है तो घर जाके चेक करते हैं, तो इसमें चेक किया गया। तो यह कहना कि भाई का था तो चेक हो गया, दूसरे का होता है तो चेक ही नहीं होता है, तो ये देखिए, हम आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए नहीं, 2 साल पुरानी बात है, डॉक्यूमेंटेड सब कुछ है। अगर ये बहुत, मैंने पहली बार आपको कहा था जब वो आया था महादेवपुरा वाला मामला, बेंगलुरु वाला, कि ये बहुत अच्छा मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है, लेकिन सिस्टम को क्लीन करने में मदद करने की जरूरत है। सिस्टम पे कीचड़ उछालने से और गंदा करने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो इस मामले में आप क्या, नहीं प्लीज, पूरा का पूरा अपनी बारी में जो है, आप नोट कर लो, सब जवाब देना। नहीं, आपको सब जवाब देना, पर अपनी बारी में बोलना। नीलू जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये इन्वेस्टिगेशन जब आप दे सकते, देखिए मैं गलत हो सकता हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं सब सही जानता हूं, प्लीज पांडे, लेकिन जो चीजें अपनी बारी में वो तो तथ्य सामने रख दीजिए ना जी, कि भाई FIR किसने करवाई, 6 सितंबर 2023 को SP कुलबुर्गी को जाके दिया गया, नहीं दिया गया, सब कुछ डिटेल्स जो चीफ इलेक्शन कमीशन। अच्छा सर, मैं एक सवाल ये जानना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष इस देश की चुनाव कराने की जो सबसे बड़ी बॉडी है, उसके ऊपर कुछ आरोप लगा रहे हैं। क्या ये चुनाव आयोग का फर्ज नहीं बनता कि ये जो जनता के बीच एक असमंजस है, कंफ्यूजन है, ये एक भ्रांति जिसको कह रहे हैं वो फैल रही है, लोगों के दिमाग में, मन में ये जा रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो चुनाव आयोग को चाहिए कि उसी घंटे सामने आता और सारी चीज़ें जो बहुत कॉन्फिडेंशियल, उनके लिए तो मैं नहीं कहता, लेकिन राहुल गांधी के एक एक आरोपों का आके जवाब देते। अभी हम लोग डिबेट में वो पॉइंट्स डिस्कस कर रहे होते। नहीं, देखिए जवाब दिया है। अब देखिए, सार्वजनिक रूप में जो एक्स पोस्ट पे उसने लिख के बताया कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं मेरे पास CID का लेटर गलत है, ये सार्वजनिक बयान नहीं है। आ रहा हूं सीधे आप ही, सार्वजनिक रूप में उसने आके कहा, सार्वजनिक रूप में उसने आके कहा कि
हमने वहां पे फरवरी 2023 में एफआईआर करवाई है जी। ये काटे की धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। ये है बहनों भाइयों, मैं इस पर चर्चा का जी धन्यवाद सर, 2023 को हमने सारे डिटेल दिए हैं। बहुत शुक्रिया सर। तो और क्या चाहिए? मैं इस डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करता हूं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, लेकिन पहले मैं कहना चाहता हूं शब्दों की मर्यादा, एक दूसरे के प्रति सम्मान, शब्दों का चयन में गरिमा बरतिएगा। आपको जो आरोप लगाना हो लगाइए, लेकिन मर्यादा के दायरे में। गो अहेड जी। देखिए, ये कह रहे हैं कि सब कुछ दिया जा चुका। मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा, मेरे पास ये 9 सितंबर 2025 का सीआईडी का लेटर है जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है। उसमें सीधे सीधे लिखा, वी आर एट टू रिसीव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड इट इज हियर बाई अगेन रिक्वेस्टेड टू डायरेक्ट द कंसर्न टू प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेंडिंग टू द ड्यूरेशन 9/11/2022 से 22/3/2023। ये लेटर है। मैं आपके, ये मेरे पास सीआईडी का लेटर है। नीलू रंजन जी देख लीजिए, मैं ब्रजेश जी को भेज दूंगा या आपको भेज देंगे, अपना इंफॉर्मेशन करेक्ट कर लीजिएगा। 9 सितंबर 2025 को सीआईडी कर्नाटका ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा, ये मेरे पास है। नेक्स्ट बोलिए। हो गया दोनों बातें? बस इतना मुझे इनको कहना था, करेक्ट कर लीजिए। कोई जो इंफॉर्मेशन उन्होंने सितंबर में दी थी उस समय, वो जो हमने मांगा था, आईपी एड्रेस, पोर्ट डेस्टिनेशन, ओटीपी ट्रेल, वो नहीं दिया, बाकी पथन्ना दे दिया। तो राहुल गांधी जी भी कहते हैं। ये सवाल आपका किससे है जी? किससे सवाल है आपका? ये मैं नीलू रंजन जी को कह रहे थे, वो कह रहे थे ओके, मैं नीलू रंजन जी को आउट ऑफ टर्न आपसे कनेक्ट कर देता हूं, आपकी समस्या भी करता हूं। नीलू जी, सर इनको 20 सेकंड में जवाब दे दो। ये लेटर प्लीज आप शांत हैं, अब आप सुन लेने दें, सुन लेने दें। नहीं, ऐसा है कि मैं उसमें नहीं जाता हूं, बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि जब कोई एफआईआर होती है तो जो आईओ है वो चिट्ठी लिखेगा ना कि हमें चाहिए। इसमें सीआईडी कहां से आई, मुझे ये समझ में नहीं आया। सीआईडी में तो सीआईडी ही तो मांगेगी, एफआईआर हो चुकी है। जब केस सीआईडी को ट्रांसफर हो गया तो सीआईडी ही तो लेटर मांगेगी ना। अब उनकी बात एक बार पूरी जाने दें, आप पूरी जाने दें। हाँ नीलू जी कंटिन्यू। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कहिए कि जो सीओ कर्नाटका है उसने जानकारी नहीं दी। अगर नहीं दी है तो बड़ा मामला है। ये लेटर जो है वो 11 बजे जारी होना चाहिए था, ये पहले देते, शाम को देने का जो इलेक्शन, मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ये दावा कर रहा है कि हमने 6 जुलाई 2023 को ये सारी जानकारी दे दी है। अब सवाल यह है कि आप बताइए कि कौन कौन सी जानकारी राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं ना, वो डॉक्यूमेंट पीडीएफ बहुत शुक्रिया, धन्यवाद पांडे जी। अभिनव समय आपको मिल चुका है। मैं डॉक्टर समीर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर समीर सिंह जी, ये बताइए कि भाई निष्पक्षता तो ये कहती है, न्याय ये कहता है कि अगर इतनी बड़ी पार्टी, पूरा अपोजिशन की तरफ से आरोप लग रहा है, चुनाव आयोग सामने आए और स्पष्ट करे। आप भी चुनाव लड़ते हैं, ये भी लड़ते हैं, और सबको एक साफ सुथरी शुद्ध मतदाता सूची चाहिए, बात खत्म हो जाए, जांच हो जाए। ब्रजेश जी, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और अज्ञानी नेता राहुल गांधी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं और उनके प्रवक्ता को भी। जो नरेंद्र मोदी को कब धन्यवाद करोगे, जो वोट चोरी कर रहा है, पांडे जी पूरे लोकतंत्र और संविधान की ऐसी कर रहा है, आप सुन ऐसे वोट चोर नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कब करोगे? धन्यबाद। ओके, बात सुन लो पांडे जी, पांडे जी सुन लो, शांत हो, मैं सबको समझा रहा हूं, पर आप बेचैन मत हो जाओ। राहुल गांधी की बात सुनना सीखो, शांत हो जाओ और सीखो, डिबेट को आगे बढ़ाओ। बात सुनना सीखो, बेचैन मत हो जाओ। आप समीर सिंह जी, ज्यादा बेचैनी भाषा की मर्यादा रखना, नहीं तो तुमसे ज्यादा बदतमीजी से मैं बोल सकता हूं। पांडे जी सुन लो, क्या प्रॉब्लम उनको है? शांत हो जाओ, सुनो तो समझेंगे आप पूरा ठीक बराबर। है, ठीक है, हो गया, आप शांत हो जाओ और डिबेट को आगे बढ़ाने दो। हाँ बोलिए समीर सिंह। मैंने क्या कहा, ये नासमझ और मूर्ख लोग, अरे जो उड़ाता है ना विमान, मामले में जो बादल में रडार से खोज लेता है, उसके ज्ञान के बारे में बोलो। आप दोनों का गरिमा का ध्यान रखो। और तमाम लोगों को एक साथ बिठा के 2025 में चिट्ठी लिखा गया, 2023 के प्रकरण में हमारे ज्ञान के ये 2 साल एक सेकंड आप शांत हो जाओ। 2 साल बाद इनको ज्ञान आया कि चिट्ठी लिखनी चाहिए। दूसरा, सुन लो, राहुल गांधी पांडे जी तोड़ते हैं फुसकी पांडे जी
शांत हो जाओ। और उनके पास कुछ नहीं है, इनके पास पांडे जी भी शांत कुछ हो नहीं जाओ, है। थोड़ा सा बोलने दो, शांत हो ये जाओ। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, सुन लो, देश बात का आएगी फिर सबसे बोलने बड़ा दो। राज्य बिहार यहाँ हाशिए पर है। ये कभी राहुल गांधी, कभी तेजस्वी के पीछे खड़े होते हैं, कभी अखिलेश यादव के पीछे खड़े होते हैं। और बगल में जो इनकी पीला गमछा है स्थिति वो ये हो किसके गई पीछे है खड़े हो? उत्तर प्रदेश के अंदर ये अरुण और बिहार राजभर के आपके अंदर सहयोगी चुनाव नहीं हो रहा है, संजय कि निषाद इनका अपना कुछ तमाम नहीं, लोगों के साथ तो मिलके इनके पास माँ नहीं, की गाली इनके तक पास दिया कोई आपको, कार्यकर्ता कहने है, वालों नहीं ने। इनके और पास उसी कोई के चरणों नेता में है, बैठ गए नहीं और इनके हमको पास नसीहत जनता दे रहे हैं। है, न जनता इन पर भरोसा करती है। जिन्होंने माँ Thank की you. गाली दी उनके झूठ चरणों में बोलते हैं, लौट गए इनके पास और कुछ हमको नहीं है नसीहत दे रहे हैं। ओके। इनसे पूछिए ना आप इनके शांत हो पास जाओ, क्या मैं अरे है। हम आपसे पूछ रहे हैं, ये माँ की गाली 2025 देने की वाले अच्छा के पांडे चरणों में लौट जी, गए। डिबेट आगे बढ़ाने दो, आप थोड़ा सा समाजवादी 20 पार्टी सेकंड के कंप्लीट नेता करो सर। झूठ बोलते कश्यप हैं जी कि इंतजार साहब कर रहे हैं हमने उनके पास। 18,000 एफिडेविट दिया। अरे वो एफिडेविट कहाँ गया? 18,000 एफिडेविट भाई निर्वाचन आयोग ने कहा एक भी एफिडेविट नहीं है। आपको बहुत पता है समाजवादी निर्वाचन पार्टी आयोग निर्वाचन का दफ्तर अंदर क्यों की नहीं बात। गई? ये बताने के लिए कि आल ये राइट। 18,000 मैं राजपाल एफिडेविट कश्यप है। जी को ही इनवाइट कर लेता हूं। समीर सिंह जी इस रुक जाए अब आप, नाते ये एक झूठ सेकंड रुक जाए। बोलना, ओके कश्यप जी, ये झूठ ये कह रहे हैं बोलना, कि 18,000 एप्लीकेशन ये जो आपने कहना कि भेजी, साहब 18,000 समीर सिंह का कहना है चुनाव आयोग को नहीं मिली। ने तो कहा कि उनको कैसे एक भी पता नहीं एफिडेविट मिली? नहीं दिया देखिए, समाजवादी हाँ, पार्टी ने। थैंक यू सर, धन्यवाद। आप लेके जाओ बोलिए, ना। आप कंटिन्यू सर। देखिए आप जीपीओ सर पर धन्यवाद लेके सर, जाओ। धन्यवाद। आप अरे बोलो समीर- सर, समीर सिर्फ आपकी आवाज जा रही है, लेके बोलो। जाओ, समीर बताओ जी, ये एफिडेविट है। सर लोकसभा समीर जी, मॉडल है, जो बोलता है उसकी समीर आवाज जी, उसका बाकायदा प्रूफ भी है, पार्लियामेंट में भी प्रूफ दिखाया गया और उसके बाद में 2-4 लोगों की जिलों में कार्रवाई हुई। उसके अलावा तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 2 साल 9 महीने से क्या कर रहे थे? ये झूठ बोलने का तो ठेका आपको मिला है, हमको नहीं मिला है। निर्वाचन पूरे आयोग गूगल पे करता भी है। डालो तो झूठ कानपुर बोलने के वाली भाई जो बोल रहा है उसकी आवाज जा रही है, आप कंटिन्यू रहो सर। बोलने वाली लोकसभा मॉडल पार्टी लगाए केवल हैं। बीजेपी है और बीजेपी जनाधार खत्म हो चुका है बीजेपी का। अब ये वोट चोरी के माध्यम से अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं। Thank you, लेकिन sir. माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए Thank के you, sir. आवाहन से न इनकी नाव पे पीडीए है और न नाविक है न मल्लाह है। ये नाव 2027 में Thank you. डूब जाएगी और अरुण 50 राजभर, सीटों से भी धन्यवाद, नीचे आ धन्यवाद। जाएंगे। अरुण राजभर को लाया जाए स्क्रीन पे। अरुण जी, क्या जांच को आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए? अरुण राजभर, गो अहेड। उसी सर, तरीके से धन्यवाद। बुरी देखिए, तरीके है से क्या? भैया यहाँ आज सही लोग बात रुकने है। को तैयार ये नहीं। कह रहा है अरुण वो जी चोरी बताओ भाई, हुआ। बोलो। जो बोलेगा उत्तर प्रदेश में जिसकी बारी सिर्फ सीना उसकी तान आवाज कर रहे जाएगी। हैं। बोलो अरुण जी। नहीं, ये सीना छाती पीट पीट के कह रहे हैं कि मैं उत्तर प्रदेश में जीत लिया, उसके बाद वोट चोरी के आरोप लगाते हो। आप ये तय करो कि हमने वोट चोरी हुआ है, हम सारे लोग एक तरफ से इस्तीफा देते हैं, हम पुनः संशोधन करा के वोटर लिस्ट मैदान में चले। वोट तो बात चोरी समझ में आती है, तो लेकिन नरेंद्र ये मोदी भी बात हार समझ में जाते नहीं आती है। प्रधानमंत्री जी भी आप हार दो जाते साल कैसे पुरानी भूल कागज ये व्हाट्सएप पर कहीं से फैल जाती है और उसको लाके चैनल पर दिखाइए। फोटो खिंचाने की परंपरा चल रही है। ये जितने एफिडेविट की बात कर रहे हैं, सिर्फ फोटो खिंचा करके ये दिखा दिया गया कि हाँ भी हमने मोहम्मद अमीन जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात कहा कि यहाँ वोटर लिस्ट में विटनेस होते हैं, चाहे वो बढ़ाने का हो चाहे घटाने का। हटाने का भी विटनेस होते हैं और बढ़ाने का विटनेस होते हैं। आप बताइए कितने विटनेस तैयार करेंगे आप? ओके, ये विटनेस तो लाते हैं। दूसरी चीज ये है कि इनके पास जब ये निर्वाचन आयोग ने कहा कि आइए सबूत दीजिए, एक भी बिहार का भी कोई नेता नहीं गया, उत्तर प्रदेश से कोई नहीं गया, कर्नाटका से भी कोई नहीं गया, जहां हिमाचल से कोई नेता नहीं गया। Thank you, sir. और फिर जब ये लोग नहीं जाते हैं तो सीना फिना Thank करके you, आते हैं, sir. चैनल पकाते हैं कि मैंने रिपोर्ट ऑलराइट, दे बहुत दिया, शुक्रिया मैंने सर। फोटो वीरेंद्र जी भी खिंचा हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। वीरेंद्र जी, तो बताइए कि राहुल गांधी के इन आरोपों को लेकर पॉलिटिकल कॉरिडोर में जनता के बीच क्या रिएक्शन है? देखिए, राहुल गांधी जो एक वोट चोरी का अभियान चला रहे हैं देश में, उस पर एक चर्चा तो जरूर है, क्योंकि जब जब वो आते हैं और जब जब उनके आने की सूचना आती है तब तक एक कौतूहल और उत्साह लोगों में दिखाई पड़ता है कि अब क्या लेकर आएंगे वो। वोट चोरी का मुद्दा इस देश में कितना बड़ा है, इसका असली परीक्षण और परिणाम बिहार के चुनाव बताएंगे, क्योंकि ये सारा सबसे पहला जो इसका टेस्ट होगा वो बिहार के चुनाव में होगा। खुलासे हो रहे हैं, उसकी सच्चाई क्या है? भाजपा के लोग उसको झूठा मानते हैं, कांग्रेस के और विपक्ष के लोग उसको सच्चा मानते हैं। अब ये विषय असली आदमी के परीक्षण के लिए सामने लाया जाएगा चुनाव में, और वो इस पर अपनी मोहर लगाएगा। ब्रजेश जी, इस देश की आबादी 140 करोड़ है। लोगों का विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए।
जो संस्थाएं निष्पक्ष हैं, चुनाव इस देश में निष्पक्षता के साथ हो, ये विश्वास बना रहना चाहिए। अगर ये डगमगा गया तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार पिलर विश्वसनीयता ही है और चुनाव की निष्पक्षता ही है। राहुल गांधी बार बार हिट कर रहे हैं। अब समस्या यह है कि वो चुनाव आयोग को हिट करते हैं और जवाब बीजेपी को देना पड़ता है, क्योंकि वो उनका इशारा ये होता है कि चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब बेईमानी और गड़बड़ी करा रहा है। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट देखे और देश की जनता इसको जाने, लेकिन इस देश में चुनाव में धांधली, कहते थे कि नहीं, पहले चंबल के डकैत पेटी लूट ले जाते रहे चुनाव के, फिर इसी के लिए कई जगह अर्धसैनिक बल लगाए जाने लगे, मिलिट्री तक लगाई जाने लगी कि वोट डाल सके लोग। जो चुनाव आयोग पूरे देश में मतदाताओं से अपील करता है कि आप खुद घर से निकलिए, वोट डालिए, वो चुनाव आयोग कितने लोगों को निराश होकर लौटना पड़ता है बूथ से, उसका इंतजाम आज तक नहीं कर पाया। हमारे पास वोटर आईडी है, लेकिन चुनाव आयोग पे जब जाइए वोट डालने तो बहुत सारे लोगों को वहाँ लिस्ट में उनका नाम नहीं होता। ये कमियां तो रही हैं, लेकिन विश्वसनीयता घटी नहीं है। विश्वसनीयता पर अब सवाल आ रहे हैं, लगातार अटैक आ रहा है, अब उसका जवाब उनको देना होगा। इस देश में विश्वसनीयता ही सबसे बड़ी चीज मानी गई, चाहे राजनेता हो चाहे कोई संस्था हो। देखिए, जब इम्तिहान होता है तो जो होशियार लोग रहा थे वो कहते हैं कि देखो बच्चा कापी जो अनबा खूब लिख दियो, चाहे सवाल के जवाब आए चाहे ना, भर दियो कापी। कई बार एग्जामिनर इतना जल्दी में होता है कि वो कापी भरी देख के ही नंबर दे देता है, पता नहीं उत्तर सही है कि नहीं है। हम लोग जब पढ़ते थे तब तो ऐसे कुछ चर्चा रहती थी। जी वीरेंद्र जी। तो धुप्पल में भी कई बार नंबर लोग पा जाते थे, तो वो स्थिति भी इस तरह कई बार चुनाव में बनती है जी। लेकिन राहुल गांधी जब ये बात करते हैं कि दलितों के वोट काटे जा रहे हैं, आदिवासियों के वोट काटे जा रहे हैं, तो यूपी में मायावती कभी नहीं बोलती हैं कि इस पर क्या होना चाहिए, क्योंकि वही दलित वोटों की काफी बड़ी ओके वीरेंद्र जी कंक्लूड करें प्लीज जी, रहनुमा रही हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप 100% फुल प्रूफ नहीं बना सकते, उन पर आशंकाएं रहती हैं, कभी ईवीएम पर रहती है, कभी सॉफ्टवेयर पर रहती है और कभी मतदाता सूची पर रहती है। जी, और ये परंपरा जब से देश आजाद हुआ तब से है, लेकिन चूंकि समय कम है तो एक बहुत मौजू कविता आपको सुनाऊंगा, सुनिएगा कि आदमी उलझा हुआ है तेल और नून में, और उसको मत उलझाइए आप उल्टे सीधे कानून में, और तब समझ पाओगे तुम मेरा सफर, और छत पे नंगे पांव चलना जून में, और डाल ने यूं टूट कर बदला लिया कि जीभ फंस के कट गई दातून में, और जब तलक सांसें हैं उड़ता है यारों आदमी भी जिस्म के बैलून में। जब वीरेंद्र जी आते हैं तो डिबेट का तनावपूर्ण माहौल खत्म कर देते हैं, अब थोड़ा सा इजी कर देते हैं माहौल को और डिबेट को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद करते हैं। देखिए इतना तनाव फैल गया था डिबेट में, तो वीरेंद्र जी की बड़ी ज़रूरत थी। बहुत शुक्रिया आपका। तो अमीन साहब मुझे आप बताइए कि क्या जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना उचित होगा या फिर इस मामले को भी पीछे वाले मामलों की तरह रफा दफा कर दिया जाए? क्वेश्चन आपने मुझसे किया? जी आपसे किया। हाँ देखिए, जहां तक सवाल है ब्रजेश जी, जांच का सवाल, इसमें देखिए अगर वो नहीं भी देते 1%, राहुल गांधी अगर नहीं भी दे रहे हैं लिख के, तो इलेक्शन कमीशन के अपने अधिकार क्षेत्र में आता है और उनको इतने पावर्स है इलेक्शन कमीशन को, वो इसकी जांच करा लें और निष्पक्ष रूप से जांच कराएं सारे पॉइंट्स के ऊपर, और उसके बाद जो भी उसके लिए लाइबल हो उस पर, चाहे हमारा उच्च से उच्च अधिकारी हो, जिसको मैं अभी बता रहा था कि केजे राव ने जो है अमृतसर में भी डीएम और एसडीएम को सस्पेंड कर दिया था और हाईकोर्ट और ने भी कुछ उनको रिलीफ नहीं दिया। तो जहां तक सवाल है इस पे एक्शन होगा और एक्शन होना भी चाहिए, और ये जनता के सामने स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये झूठे आरोप है या सच्चे आरोप है। और मैं अभी तक तो यही है कि ये झूठे आरोप हैं, और जांच हो जाने के बाद
ये भी स्पष्ट हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि एक जांच करके पब्लिक डोमेन में रख दिया जाना चाहिए कि कौन सही है कौन झूठा है, बात खत्म हो जाए, सारे आरोपी खत्म। नीलू रंजन जी, क्या आपको लगता है सर कि जनता के बीच अपोजिशन की तरफ से ये लगातार हैमरिंग जो हो रही है, क्या संदेश पब्लिक के बीच जा रहा है सर? देखिए, पब्लिक के बीच में सारी चीजें जा रही हैं, पब्लिक समझ रही है और जांच होनी चाहिए। अगर कोई आरोप है तो जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच करेगा कौन? क्योंकि जांच वहां पुलिस कर रही है और आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग नहीं दे रहा है सबूत, तो कोर्ट है, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। चुनाव आयोग भी कानून से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है। आपने चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा और आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करना पड़ा उसको जी। तो चुनाव आयोग कोई ऐसी दैवीय चीज नहीं है कि उसके ऊपर आप नहीं कर सकते हैं, कानून को दायरे में ला सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ आरोप नहीं लगना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि ये पूरा सिस्टम जो है वो स्वच्छ हो, सुंदर हो और वोटर लिस्ट जो है वो बिल्कुल पाक साफ हो। सिर्फ आरोप लगाने से बात नहीं, क्योंकि ये चीज जो है कि मतलब 6000 सर, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी और ईसीआई के बीच एक डेडलॉक है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ये दोनों एक टेबल पे आएं, बातें करें, अपने मतभेद सुलझाएं और जो चुनाव आयोग को करना है वो अपनी जांच करें और राहुल गांधी को चाहिए कि जो भी चार्जेस हैं वो चुनाव आयोग को सौंप दें। बिल्कुल आना चाहिए इस मामले में। और डेडलॉक, देखिए, चुनाव आयोग अपने आप में कुछ नहीं है। जब तक राजनीतिक दल नहीं है तो चुनाव आयोग क्या कर लेगा? राजनीतिक दल स्टेक होल्डर है, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आरोप लगा देंगे तो उससे नहीं होता है। वो एसआईआर के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में गए ना, गए कि नहीं गए? तो फिर महादेवपुरा के बारे में या ये नया जो मामला आया है, इसमें कोर्ट में आने में क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग अगर गलत कर रहा है तो उसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। खड़ा कौन करेगा? खड़ा करने का बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद आरोप लगाना नहीं। मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं। डिबेट में समय समाप्त हो जाएगा, थोड़ा विज्ञापन भी चला लेने दो, बिना ब्रेक की डिबेट की है। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के कई ताकतवर IAS अधिकारियों के पर कतर दिए गए हैं, जिनकी बहुत ताकत थी उनमें कमी की गई है, कुछ कमज़ोर थे उनकी ताकत बढ़ाई गई है। आपको इस ब्रेक के बाद जीनत सिद्दीकी बताएंगी कि वो कौन से ताकतवर अधिकारी हैं जिनके पर कतरे गए हैं, किन के तबादले हुए हैं। यूपी में 16 सीनियर IAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं, या तो उनके अधिकार बढ़ाए गए हैं या घटाए गए हैं। इनमें शशि गोयल, दीपक कुमार, संजय प्रसाद, अमृता बिजात, पार्थसारथी सेन शर्मा, अमित घोष, अनामिका सिंह जैसे ताकतवर अधिकारी शामिल हैं। पी गुरु प्रसाद भी हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जीनत सिद्दीकी आपको सब बताने वाली।